नाज़रीन, बॉन्डी बीच सिडनी के अंदर एक त्यौहार हनुका के नाम से मना रहे थे ज्यूज वहां के। बीबीसी की खबर यह है कि बॉन्डी साल पर हमला, अच्छी खबर के हमलावर पाकिस्तान से नहीं लेकिन इंडियन मुसलमानों के लिए बुरी खबर। साजिद अकरम के पास इंडियन पासपोर्ट था, ताहम मंगल के रोज इस बहस में उस वक्त नया मोड़ आया। मनीला में हुकाम ने बीबीसी से बात करते हुए तस्दीक की कि 50 साल हमलावर साजिद अकरम, उन्होंने हाल ही में इंडियन पासपोर्ट जबकि उनके बेटे ने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। और खबरें यह है कि आईएसएस के वहां पे कुछ मराकज थे जहां पे उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग की। एबीसी न्यूज भी इस तरह की खबर दे रही है। बॉन्डी टेररिस्ट ट्रेवल टू फिलीपींस फॉर मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग, सिक्योरिटी सोर्सेज से। इंडियन पुलिस से जो खबर हमारे सामने आ रही है, तेलंगाना जो है स्टेट है इंडिया की, उसकी पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम जो हैं वो 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा भारत का दौरा वो कर चुके हैं। और लेकिन अब अपने ख़ानदान के साथ उनकी कोई ज़्यादा तल्लुकात वहाँ पे इंडिया में नहीं है, लेकिन आना जाना उनका रहा है। सो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये तो जाहिर है जब ये वाक़या हुआ, साजिद अकरम, नवीद अकरम, पाकिस्तान में ये नाम बड़े कॉमन है, तो यकीन दिल डर जाता है कि अल्लाह माफ़ ही करे। और अगर पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के, अब इंडिया के लिए ज़ाहिर है इस वक्त इंडिया के मुसलमानों के लिए बहुत ये बुरी खबर है। इंटरनेशनली बड़ा उसके ऊपर फोकस आ जाता है और इंटरनेशनल पाबंदियाँ हैं। आपने देखा कि जर्मनी, यूरोपियन यूनियन जो मुस्लिम ममालिक है, उन्होंने पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। सो हाउ डू यू सी दिस न्यूज़? अब कम से कम हमारी इस हवाले से तो जान छूटी है कि ये पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं लोगों का। हाँ, वो तो इंडिया से कन्फर्म्ड है, लेकिन वाकया तो दहशत गर्दी का तो कोई काबिल कबूल नहीं है। और जो नुकसान को बचाया वो भी एक मुसलमान ही है जिसने अहमद अलामन, बिल्कुल सही जी। तो ये अभी इसकी तफसीलात आएंगी। ISIS क्या है, उसने इनको वहाँ ट्रेनिंग दे के भेजा था, और मकासद क्या है और पीछे क्या है और आगे ISS ने बिल्कुल सही है। हसन यूब, ये अब जो खबर कार्टून नेटवर्क क्या कर रहा है अब ये बैकफुट में चली गई। कार्टून नेटवर्क क्या कर रहा है? ये ना इंडियन मीडिया जो है, सर कार्टून नेटवर्क कहा करें, हमारे व्यूअर्स को पता लग गया हम किसको बात करते हैं। कार्टून नेटवर्क की बात हो तो इसका मतलब है कि ये जनाब इंडियन मीडिया की बात हो रही है। अब देखें कि ये बहुत बेशर्म है। वैसे शर्म नाम की चीज इंडियन मीडिया में है ही नहीं। और जिस तरीके से पहले आते हैं, इल्जाम लगाते हैं, विदाउट एविडेंस, विदाउट जर्नलिस्टिक नॉर्म्स, एथिक्स, सब चीज भूल जाते हैं। और जब बात अपने पर आती है तो कभी इधर होने की, कभी उधर होने की निकलने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि दहशतगर्दी हर जगह हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं। इंडिया के अंदर भी दहशतगर्दी की पाकिस्तान मजम्मत करता है, लेकिन वो ऐसे बेशर्म है कि वो पाकिस्तान का ताल्लुक ना भी हो तो पाकिस्तान को ऐसा टेररिस्ट स्टेट जाहिर करने की कोशिश करते हैं, जबकि पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा जो दहशतगर्दी का विक्टिम मुल्क है वो पाकिस्तान है। जिसने सबसे ज्यादा सफर किया वो पाकिस्तान है। और वॉर अगेंस्ट टेरर में जो फ्रंट लाइन स्टेट है, सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी पाकिस्तान की अफवाज की हैं। फिर भी ये हमें जनाब ब्लेम करते हैं यार, मतलब इनको शर्म नहीं आती। 90,000 शहादतें दी हैं। और एक जो बड़ी ओपनिंग नाजरीन सामने आई है इस वाक़े के बाद, इस क्राइसिस के बाद, ये जो बॉन्डी बीच में हुआ है, ISIS की जो मौजूदगी फिलिपाइन के अंदर और इस रीजन के अंदर और रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा शवाहिद आए हैं। और 2 दिन पहले जब हमने बात की, जब ये वाक़या हुआ कि ISIS के जो बंदे पकड़ के जो अमेरिका को मतलूब थे, ज़ाहिर है वहाँ पे स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस करते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पाकिस्तान का शुक्रिया किया कि थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपको याद होगा जो वहाँ पे काबुल एयरपोर्ट के ऊपर वाक़या हुआ था और काफ़ी उनके जो मैरीन्स वहाँ पे मारे गए थे। आज